स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके हठ योगिक ग्रंथ में 8 टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो उनमें से वशिष्ठ संहिता भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2, कभी कभी 3, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। चलिए यस मैम। इसका परिचय देखते हैं। वशिष्ठ संहिता जो है ये इस तरह का बुक है, कैवल्य धाम का। इसमें कैवल्य धाम प्रकाशन से आप पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छे से दिया हुआ है अगर आपको डीप में पढ़ना है तो। बाकी यहाँ पे जितना पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए सफिशिएंट है एग्ज़ाम पर्पस के लिए, ठीक है। देखते हैं कि सामान्य परिचय में क्या है कि इसका जो रचना काल है, इसका रचना काल माना जाता है 1150 ईस्वी में, ठीक है। रचयिता इसके माने जाते हैं महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ संहिता के रचयिता है महर्षि वशिष्ठ, ठीक है। वक्ता इसमें जिस तरह से जैसे घेरन संहिता में क्या हुआ था, 2 लोगों के बीच में संवाद था। किनके बीच में संवाद था? महर्षि घेरन और राजा चंडकपाली। हाँ, महर्षि घेरन और राजा चंडकपाली। उसी तरह से इसमें भी 2 लोग का संवाद है। किसका किसका? महर्षि वशिष्ठ का और शक्ति जी का। शक्ति और महर्षि वशिष्ठ के बीच में 2 रिलेशन था, उनके बीच में 2 संबंध था। एक तो वो पिता पुत्र भी थे और गुरु शिष्य भी थे, ठीक है। तो उनके बीच में 2 संबंध था और इसमें एक वक्ता के रूप में महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं और श्रोता के रूप में कौन है? शक्ति जी उनको सुनते हैं, ठीक है। और प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर महर्षि वशिष्ठ जी देते हैं। टोटल इसमें क्या है? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में से 4, जो प्रथम 4 हैं वो योगाख्यान है। योगाख्यान का मतलब योग के विषय में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती, जैसे कि अष्टांग योग के बारे में, हमें आसन प्राणायाम कैसे करना है, मठ कैसा होना चाहिए, योग में क्या क्या चीज़ें हैं, कुंडलिनी कैसा है, प्राण नाड़ी, इन सब के बारे में विशद चर्चा हमें किसमें मिलती है? प्रथम 4 अध्याय में मिलता है, ठीक है। द्वितीय 4 अध्याय में क्या होता है कि ज्ञानाख्यान, ज्ञान के विषय में बात बताया जाता है। ज्ञान के विषय यानी कि हमारे जो ब्रह्मांड में नक्षत्र हैं, तारे हैं, तिथियां हैं, राशि हैं, इन सब के विषय में बहुत सारे ज्ञान यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। ज्ञान के विषय में यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं। वेद पुराण में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, वेद वेदांग में, इन सब के बारे में बताया जाता है। टोटल इसमें प्रथम 6 अध्याय जो हैं वो हमारे क्या हैं? योग के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमारे सिलेबस के लिए 6 अध्याय ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट के जो 2 अध्याय हैं वो आपकी इस बुक में भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 6 ही अध्याय मिलेंगे। लेकिन वैसे अगर हम वशिष्ठ संहिता का मेन सोर्स देखें तो वहाँ पे 8 अध्याय है, बट यहाँ पे हमारे क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से और हमारे पढ़ने के पर्पज़ से कितना है? आवाज आवाज़ ब्रेक हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही ठीक से। अच्छा, अभी आ रही है? जी मैम। हाँ, कहाँ तक पढ़ा था आप लोगों ने? द्वितीय अध्याय 4 अध्याय ज्ञानाख्यान। हाँ, तो इसमें जो है हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या है, 6 अध्याय जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 8 अध्याय हैं वैसे, लेकिन हमारे 6 अध्याय जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें कितने कितने श्लोक हैं। तो पहले में क्या है आपका, टोटल कितने श्लोक है इसमें? 537, ठीक है। 537 श्लोक हैं इसमें। अगर आप बुक को देखेंगे टोटल इसमें कितने हैं? 537 है, 537 श्लोक। अब इसमें एक एक करके यहाँ पे बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें मुख्य विषय क्या क्या है। मुख्य विषय है इसमें ज्ञान प्राप्ति का उपाय। ज्ञान प्राप्ति हमें कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी ने शक्ति को बताया है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा, ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या क्या हैं। योग, यहाँ पे 3 योग बताया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। ये क्वेश्चन आ सकता है
कि क्वेश्चन आता भी है वशिष्ठ संहिता में कितने योग की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 योग की चर्चा की गई है। कौन कौन से? कर्म योग की, ज्ञान योग की और अष्टांग योग की। यहाँ पे 10 यम बताए हैं, 10 नियम बताए हैं। आसन भी इसमें कितने बताए हैं? 10 बताए हैं, जिसमें से 4 श्रेष्ठ हैं और 4 में से भी 1 श्रेष्ठ है, इस तरह से उसमें बताया है। ठीक है, प्राणायाम कितने हैं? 3 प्राणायाम हैं। प्रत्याहार यहाँ पे 4 बताया हुआ है, धारणा 5 है, ध्यान 2 है और समाधि 1 है। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे देखेंगे, बट आप लोग नंबर वाइज इनको याद रखिएगा। नाड़ी जैसे कि क्या है, इसमें 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। ठीक है, अभी तक हमने हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में कितनी नाड़ियाँ पढ़ी हैं? हम्म? तीड़ा पिंगला सुषुम्ना। मेन 72 ही है हर जगह, 72,000 नाड़ियाँ ही पढ़ी है, उनमें से 3 मुख्य हैं। ठीक है, उसमें से क्या है, इसमें भी क्या है, 72,000 नाड़ियाँ, उनमें से कितने मुख्य हैं? 14 नाड़ियों को यहाँ पे मुख्य बताए हैं। ठीक है, अब 14 कौन कौन सी है आगे हम देखेंगे। कुंडलिनी यहाँ पे कितने हैं? 8 फेरे हैं। हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में कितने फेरे बताए गए हैं? 3.5। 3.5 फेरा। लेकिन वशिष्ठ संहिता में कितना है? 8 फेरा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वशिष्ठ संहिता में कुंडलिनी के कितने फेरे बताए गए हैं? तो 8 फेरे बताए गए। 10 प्राण है यहाँ पे। मर्म स्थान 18 है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन से ग्रंथ में 18 मर्म स्थानों की चर्चा की गई है? वशिष्ठ संहिता, या फिर वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थान है? 18 मर्म स्थान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। ये वाला भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योग के बारे में और कुंडलिनी। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स हैं, इसमें की पॉइंट से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सबको आप लोग को याद रखना है। दार्शनिक विचार इसमें क्या है? द्वैतवाद है। ठीक है, जैसे अद्वैत होता है ना, उसी तरह से इसमें क्या है? द्वैतवाद है, 2 चीज़ को मानता है, जैसे कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों को इसमें माना जाता है। ठीक है, शरीर का माप कितना बताया गया है? 96 अंगुल बताया गया है। प्राण का माप कितना है? 12 अंगुल बताया गया। ये सब हमने घेरण संहिता में भी पढ़ा है, अगर आप लोग को याद होगा तो। अस्थि यहाँ पे कितनी है? 32 अस्थियों के बारे में चर्चा मिलती है। राशियाँ 12 राशियाँ हैं, जो हम जानते हैं, हमारी 12 राशियाँ होती है अलग अलग तरह की, वही 12 राशियाँ यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, नाड़ी शोधन कितनी बार करने को कहा गया है? 32 बार। नाद में यहाँ पे 3 नाद का वर्णन है, शंख, मेघ और झरना। अवस्थाएं इसमें 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्या। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं अध्याय के अकॉर्डिंग आपके कितने कितने हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस बार का क्वेश्चन देखा होगा, इस बार नहीं, या फिर इसी बार है शायद, या फिर इसके पहले बार शिव संहिता से क्वेश्चन आया था, वो आपके यही जो टॉपिक है ना, यहीं से बन गया था क्वेश्चन, कि ये कौन से चैप्टर में है, इस तरह का क्वेश्चन उसमें आया था। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं क्वेश्चन, जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन अगर आप यहाँ से भी पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो पहला क्या है? अध्याय 1। प्रथम अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे हम? कर्म का प्रकार, कितने प्रकार के कर्म हैं, कर्म की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहीं पे ही अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रथम अध्याय में ही आपको क्या है? कर्म योग और अष्टांग योग के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है, फिर इसी में अष्टांग योग के 3 पार्ट, कौन कौन से? यम, नियम और आसन। इन तीनों का वर्णन किस में मिलता है? प्रथम अध्याय में ही मिलता है। ठीक है, फिर द्वितीय अध्याय जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? नाड़ी कितनी होती है, देह मध्य कहाँ पे होता है, कंद कहाँ पे होता है, कुंडलिनी कहाँ पे होती है। ठीक है, प्राण कितने हैं हमारे शरीर में, मठ कैसा होना चाहिए, मतलब हमें कैसे स्थान में बैठ करके योगाभ्यास करना है, और क्या है, नाड़ी शुद्धि की विधि क्या होती है और नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में हम द्वितीय अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तृतीय अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? प्राणायाम। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हमें प्राणायाम करना है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। प्रत्याहार क्या होता है, उनके क्या क्या प्रकार हैं, फिर नाद की अनुभूति कैसे है और मर्म स्थान। ठीक है, ये सब हम तृतीय अध्याय में पढ़ेंगे। चतुर्थ अध्याय में हम देखेंगे धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, जो पंच धारणा हम अभी घेरण संहिता में भी पढ़े हैं, उसी तरह से पंच धारणा इसमें भी वर्णन मिलता है। ध्यान के 2 प्रकार मिलते हैं और समाधि का 1 प्रकार यहाँ पे आपको मिलेगा। पंचम अध्याय में आप देखेंगे आत्मा का स्वरूप,
ठीक है। जीव की 4 अवस्थाएं, सृष्टि क्रम, राशि, ग्रहों का वर्णन यहाँ पे विस्तृत रूप से मिलता है। फिर उसके बाद 6वां अध्याय में आप देखेंगे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय। हम कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उसका उपाय देखेंगे। और उसके 3 उपाय यहाँ पे बताएं क्या क्या। ओम जप है, त्र्यंबक जप है और रुद्र ध्यान। ठीक है, तीन तीन जो उपाय के द्वारा हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे क्या है, यहाँ इसमें टॉपिक और क्या है कि समाधि का अभ्यास कैसे करें। ठीक है, समाधि प्राप्ति के लिए हम समाधि का अभ्यास कैसे करें उसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं फिर? अभी तक सुने जो भी बोला वो, या पहले? यस मैम, थोड़ा सा ही ब्रेक हो रहा था। थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है, मतलब ज्यादा नहीं हो रहा है, हो जाता है क्या? समझ में आ रहा है ना? अभी आ रहा है ठीक से? अभी ठीक से आ रहा है क्या? मैम अभी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अभी ज़्यादा हो रहा है। एक जी मैम अभी। अभी आ रहा है? यस मैम क्लियर है अभी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रथम अध्याय की तरफ। ठीक है, अभी तक क्लियर है? बाकी जो अभी हमने पढ़ा वो सब क्लियर है? यस मैम। चलिए अभी हम देखते हैं प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में क्या है, कुल श्लोक 84 हैं। ग्रंथ का आरंभ जो है शक्ति जी के प्रश्न से हुआ है। ठीक है, शक्ति ने प्रश्न किया है वशिष्ठ मुनि से। जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, ये शुरू वाला जो है वो जन्म है। ठीक है, ये वाला जो है वो जन्म है। जन्म, जरा, मृत्यु आदि से युक्त दुखों से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके कैसे मुक्त होऊंगा। मतलब कि वो मुक्ति का उपाय पूछ रहे हैं कि इस जो संसार है, संसार से जो हमारा चक्र चलता रहता है जन्म और मृत्यु का, उससे छुटकारा पा करके मैं कैसे मुक्त होऊंगा, इसके विषय में मुझे बताइए। ठीक है, कौन पूछ रहा है? शक्ति जी पूछ रहे हैं वशिष्ठ मुनि से। ठीक है, तो अब वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें संसार से छुड़ाने वाली सुखकारी सनातन उपाय को कहता हूँ। यह मुझे किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वशिष्ठ मुनि को ज्ञान किन्होंने दिया था? ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद उन्होंने किसको दिया? शक्ति जी को। ठीक है, पहले ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? वशिष्ठ जी को दिया था। वशिष्ठ जी किसको दे रहे हैं? शक्ति जी को दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें क्रम चला है, ज्ञान का क्रम। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया है कि कैसा होता है। ब्रह्मा का स्वरूप पद्मासन में होता है, पद्मासन में बैठते हैं वो, और चतुर्मुखी होते हैं। ठीक है, उनके 4 मुख होते हैं। अविनाशी जड़ चेतन के सृष्टा हैं। ठीक है, वो ब्रह्म है जो है वो अविनाशी हैं, और वही क्या करते हैं? जड़ और चेतन को सृष्टा, यानी कि वही जड़ और चेतन को बनाते हैं। ठीक है, इस पूरे मतलब कि संसार को किन्होंने बनाया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है। क्लियर? अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जीव मात्र के लिए वेद में 2 मार्ग हैं। ठीक है, एक जीव या 2 मार्ग से ही क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। पहला क्या है? प्रवर्तक, दूसरा है निर्वर्तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रवर्तक और निर्वर्तक। ठीक है, प्रवर्तक कर्म में क्या होता है? बंधन कर्म होता है, बंधन कारक होता है। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं? प्रवर्तक कर्म कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसका फल की इच्छा करते हैं, हम उसके फलों में बंधते जाते हैं। ठीक है, एक तरह से हम कर्म चक्र में बंधे हुए हैं। संसार में वर्ण आश्रमियों के लिए काम संकल्प पूर्वक किए गए कर्म। ठीक है, जो भी हम इस संसार में कर्म कर रहे हैं, जो वर्ण आश्रम, हमारे कितने वर्ण हैं, कितने आश्रम हैं हमारे जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4। 4 कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो ये जो 4 आश्रम के लोग हैं, व्यक्ति हैं,
वो अपना काम करते हैं। ब्रह्मचर्य में हम क्या काम करते हैं, ज्ञान अर्जन का काम करते हैं। गृहस्थ में क्या करते हैं, गृहस्थ में क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं। वानप्रस्थ में हम क्या होते हैं, अपने परिवार से थोड़ा सा कटते हैं, और संन्यास में हम संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, तो इन सब में हम जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, संकल्प पूर्ण काम करते हैं, जिसका हमें क्या होना होता है, एक फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस फल के चक्र में हम क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। प्रवर्तक कर्म में क्या होता है कि वर्णाश्रमी जो होते हैं वो कर्म करते हैं और कर्म के फल के चक्र में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो निर्वर्तक कर्म होता है वो कैसा होता है, मुक्ति कारक होता है, ये हमें मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, सभी कामनाओं से रहित ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान से परिपूर्ण जो कर्म करते हैं, जो कि क्या होता है, सभी कामनाओं से रहित होता है। प्रवर्तक कर्म में जो योगी होता है, जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, कामना युक्त कर्म करता है। ठीक है, मतलब कि कामना की पूर्ति के लिए वो कर्म करता है। जैसे आप लोग अभी नेट के लिए पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको JRF मिले या फिर नेट क्वालिफाई हो। ठीक है, तो एक कामना है आपकी, तो कामना से कामना को पूर्ण करने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो किस में आता है, प्रवर्तक कर्म में आता है। निर्वर्तक में क्या आता है, कामनाओं से रहित, जिसमें हमारी किसी भी तरह की कामना नहीं होती है, बस हम निष्काम भाव से क्या करते हैं, कर्म करते हैं। क्लियर? यस। अब यहाँ पे क्या है कि निर्वर्तक के फिर से 2 टाइप बताए गए हैं। निर्वर्तक के क्या है, बाह्य निर्वर्तक कर्म और अभ्यंतर। बाह्य में क्या होता है, जैसे हम यज्ञ हवन ये सब जो धार्मिक कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, कोई अच्छे कर्म करते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, बाह्य निर्वर्तक कर्म होते हैं। अभ्यंतर में क्या क्या होता है, जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने आत्म की शुद्धि के लिए, अपने आंतरिक आत्मा की शुद्धि के लिए, हम जो अंतरात्मा की शुद्धि के लिए जो कार्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो ये सब हमारे किस में आता है, अभ्यंतर निर्वर्तक में आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, दोनों ही कर्म अनुष्ठान जो है मोक्ष के साधन है। अभ्यंतर और बाह्य जो दोनों कर्म हैं, निर्वर्तक कर्म, वो हमारे मोक्ष के साधन हैं। और इन दोनों के अभ्यंतर कर्मानुष्ठान नित्य कर्म विधिपूर्ण ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। इनमें से क्या है, अभ्यंतर और भी श्रेष्ठ हैं। ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि बाह्य कर्म जो है, बाह्य निर्वर्तक है, वो भी कुछ किसी हद तक क्या है, हमें कर्म बंधन में बांधने वाला है। जैसे कि यज्ञ हवन दान करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, हमारे अंदर एक तरह से अहम भावना आती है कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो है अभ्यंतक कर्म है, अभ्यंतर निर्वर्तक कर्म है, वो क्या है, श्रेष्ठ है, और इसे हमें क्या करना चाहिए, भक्ति युक्त होकर करना चाहिए। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं बता देती हूँ कि वशिष्ठ संहिता में क्या है, कितने तरह से कर्म है, ये बन सकता है। कौन से कर्म मुक्ति का मार्ग प्रशस्त ब्रेक कर। हो रही है मैम आवाज। अरे यार ब्रेक। ब्रेक क्यों हो रही है, पता नहीं चल रहा है। अभी आ रही है? जी मैम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपका किस तरह से कर्म होता है। ठीक है, मतलब कि कर्म जो है, बाह्य निर्वर्तक कर्म है और अभ्यंतर है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे अभ्यंतर में स्वाध्याय श्रवण मनन आता है, बाह्य में क्या आता है, यज्ञ हवन आता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुक्ति को प्रशस्त करने वाला कर्म कौन सा है, कौन सा है जो मुक्ति को प्रशस्त करता है। अभ्यंतर। अभ्यंतर। हाँ, अभ्यंतर निर्वर्तक कर्म। और जो बंधन हमें जो बांधता है जो कर्म, वो कौन सा है, कौन सा? बाह्य निर्वर्तक। नहीं, निवर्तक। प्रवर्तक कर्म। ये जो है दोनों, अब बाह्य निर्वर्तक और अभ्यंतर दोनों ही हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बंधन कारक कौन है, प्रवर्तक कर्म है। निर्वर्तक के दोनों ही हमारे क्या हैं, मुक्ति के हैं, लेकिन प्रवर्तक। हाँ, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ये भी आता है कि कितने कर्म के प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेक हो रही है मैम आवाज। आज इतना ज़्यादा ब्रेक क्यों हो रहा है। हाँ मैम, आज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी।
हवा हवा चल रही इसकी वजह से हो सकता है मैम, आप बाहर में हो तो। यहीं पे आता है क्योंकि अभी ठीक है। अभी ठीक आ रही है। अभी भी मुझे आवाज अभी क्लियर बिल्कुल भी नहीं। नहीं आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है क्या? यस मैम। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, अगर ज़्यादा ही ब्रेक हुआ तो हाँ आप। मैम आपकी आ रही है। अब उसके बाद इसमें बताया कि ज्ञान का स्वरूप बताइए। जो शक्ति जी हैं वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान का मुझे स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो वो उत्तर देते हैं ज्ञान योग का ही स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया? ज्ञान, एक, ये क्या हुआ? यहाँ पे जो है वो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्ञान और योग दोनों क्या है? एक ही हैं। ठीक है, ज्ञान योग का ही स्वरूप है, मतलब ये जो ज्ञान है वो योग का ही स्वरूप है। ये दोनों एक तरह से क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और योग आत्मा की ओर ले जाता है। ज्ञान क्या है? योग का स्वरूप है, और योग हमें कहाँ लेके जाता है? आत्मा की ओर। आत्मा का मतलब क्या है? अपनी अंतरात्मा यानी कि परमात्मा की ओर हमें लेके जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ज्ञान को एक तरह से योग का ही स्वरूप बताया है, योग का ही पूरक बताया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है? योग 8 अंगों में संपन्न हुआ है। योग के कितने अंग बताए हैं? 8 अंग बताए हैं। अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे कि कौन कौन से ग्रंथ में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसमें से एक ग्रंथ आपका कौन सा है? वशिष्ठ संहिता है। और भी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से में है। एक जो ग्रंथ है आपका वशिष्ठ संहिता है जिसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। क्लियर है? अब अष्टांग योग में क्या है? 2 तरह की चीज़ें बताइए, बहिरंग योग और अंतरंग योग। ठीक है, बहिरंग में कौन कौन सा आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अंतरंग में आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप लोगों ने इस तरह से और कहीं पे पढ़ा है बहिरंग और अष्टांग योग का, बहिरंग और अंतरंग योग? यस मैम, पतंजलि योग, पतंजलि योग सूत्र में। उसमें किसको किसको बहिरंग बताया है, किसको अंतरंग बताया है? मैम ये में यम नियम बहिरंग प्राणायाम बहिरंग पांच है आप। एक जन बोलिए, एक जन। चार भी है उसमें, और बहिरंग में तीन तीन कितने हैं? अंतरंग है बहिरंग उसमें। में कितने हैं? पतंजलि में बहिरंग में कितने हैं? बहिरंग में 5 है मैम, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। और अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहिरंग में 4 बताया है और अंतरंग में भी 4 बताया है। ठीक है, प्रथम जो 4 है वो आपके किस में आते हैं? बहिरंग में आते हैं, और द्वितीय 4 जो हैं वो आपके अंतरंग में आते हैं। क्लियर है? अब यम में आप ये वही 10 यम के बारे में चर्चा मिलता है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। इसको आपको सीक्वेंस में भी याद रखना है, सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ये 10 तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, यही 10 आपके हर जगह पे आएंगे। बाकी जो टेक्स्ट होंगे उसमें भी, योग उपनिषद हैं उनमें भी यही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, नियम भी आपके यहाँ पे 10 बताए हैं। कौन कौन से? तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, जप और व्रत। ठीक है, एक दो चीज़ इधर उधर होता है, वो चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी क्या है? यही 10 यम और यही 10 नियम आपके जितने भी टेक्स्ट आएंगे उसमें यही सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग, अगर आप लोग सीक्वेंस से याद कर पाते तो अच्छी बात है। 1-2 बार सीक्वेंस से भी पूछा गया है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो छठे से लेकर 10वें तक सीक्वेंस में जमाइए, ऐसे भी पूछा गया है। ठीक है, तो सीक्वेंस में भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 आसन के बारे में चर्चा मिलती है। कौन कौन से? स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन यानी कि सिद्धासन। ठीक है, प्रत्याहार प्राणायाम 3 है, वो हम आगे देखेंगे।
प्रत्याहार 4 हैं। धारणा धारणा 5 है, जो पंच धारणा हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी धारणा है पंच धारणा में? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये धारणा है। और ध्यान जो है हमारे दो हैं बेसिकली, सगुण और निगुण। सगुण में 5 है और निगुण में 1 है। समाधि 1 का ही वर्णन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके आसन से, कि आसन कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वशिष्ठ संहिता से। और आपके 10 यम और 10 नियम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हम आगे देखते हैं। और अब है 10 यम। 10 यम में पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? मन वाणी कर्म से हिंसा ना करना, ठीक है। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? किसी भी तरह से मन से, वाणी से या फिर कर्म से किसी भी पशु जंतु या किसी भी व्यक्ति के लिए हिंसा ना करना, ठीक है। सत्य का मतलब क्या होता है? मन या वाणी और कर्म से सत्य का पालन करना। जो आपने देखा है, सुना है, उसे आप उसी तरह से सत्य भाषण करें, ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु की चोरी ना करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? गृहस्थ आश्रमियों के लिए शास्त्रानुसार ऋतुकाल के बाद स्वपत्नी से समागम करना ब्रह्मचर्य है, ठीक है। मतलब कि गृहस्थों के लिए यहाँ पे बताया गया है। बाकी जो है गृहस्थ के अलावा किसी गृहस्थ के अलावा जो वर्ण आश्रम है उनमें समागम करना नहीं, ब्रह्मचर्य में नहीं आता है। और क्या है? स्वपत्नी बोला गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है? गुरु की सेवा में संलग्न रहना ही ब्रह्मचर्य है। ये भी ब्रह्मचर्य है। मैम इसमें स्वपत्नी मतलब स्वपत्नी मतलब मतलब ये अपनी पत्नी, स्वपत्नी मतलब क्या है? आपने बताया अपनी उसका ही पत्नी मतलब मतलब कि स्वपत्नी मतलब अपनी मतलब कि इसका कहने का ब्रह्मचर्य पालन का मतलब है जैसे एक पति पत्नी होते हैं तो अपनी पत्नी के साथ ही समागम करना, ठीक है। समागम यानी कि अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब कि जो एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं गृहस्थ आश्रम में, तो वो एक जो पति पत्नी जो है वो ही करें। इसका मतलब है कि किसी और स्त्री के साथ हमें समागम नहीं करना है। ऐसा ये पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए भी स्वपति के साथ कहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? जी मैम, मेरे को ऐसा लगा कि पत्नी को भी छोड़ना है, ऐसा है। नहीं 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 नहीं, धृति। धृति का मतलब क्या है? जब स्थितियों में चित्त को स्थिर रखना ही धृति है। सभी स्थितियों में क्या है? चित्त को स्थिर रखना। मतलब कि आपका मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, किसी भी स्थिति में आप चित्त को क्या रखें? स्थिर रखें। जैसे हमारा सम्मान होता है तो हम कितने हो जाते, कैसे हो जाते हैं? फूले नहीं समाते, इतने खुश हो जाते हैं, ठीक है। अपमान होता है तो क्या हो जाते हैं? कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब दुख आता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सुख आता है तो इतने खुश हो जाते हैं कि आमने सामने कौन है वो सब भी हम नहीं देखते, ठीक है। तो हर स्थिति में समभाव में रहना, इसे क्या कहा जाता है? धृति कहा जाता है। क्षमा क्या होता है? किसी से भी द्वेष की भावना ना रखना, ठीक है। हर किसी को, कोई भी आपका मान सम्मान या किसी भी तरह से आपको गलत कहता है तो उसे भी हमें क्या कर देना है? क्षमा कर देना है। द्वेष का भाव अपने अंदर नहीं रखना है कि मुझे इससे बदला लेना है, इस तरह का भाव नहीं रखना है। सभी को क्या कर देना? क्षमा कर देना, ठीक है। दया क्या होता है? सभी के प्रति सदा करुण बुद्धि रखना ही दया है, ठीक है। सभी के प्रति क्या रखना? करुण बुद्धि रखना, करुणा की बुद्धि रखना। यानी कि जो आपसे दीनहीन है उनके प्रति क्या? दया का भाव रखना, ठीक है। जैसे जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव रखना। उसके बाद क्या है? आर्जव का मतलब क्या होता है? विहित से प्रवृत्ति तथा उससे अतिरिक्त निर्वृत्ति, इनमें मन वाणी और कर्म से एक रूपता से रहे, उसे आर्जव कहते हैं। आर्जव का मतलब क्या है? सरलता, एक तरह से सरलता, ठीक है। विहित से प्रवृत्ति। विहित यानी कि हमारे जो वेदों में क्या है? 2 तरह के कर्म बताए हैं। कौन कौन से कर्म हैं? पहला आपका है विहित कर्म कहा जाता है वेदों में, और दूसरा है निषिद्ध कर्म, ठीक है। तो विहित कर्म में क्या होता है कि जो हमें करने चाहिए, जो हमारे लिए कहे गए, जो हमारे कर्तव्यपूर्ण कर्म है उसमें प्रवृत्ति रखना, उन कर्मों को करना, ठीक है। और निषिद्ध कर्म है जैसे चोरी करना, हिंसा करना, ये सब हमारा क्या है? निषिद्ध कर्म है। तो उन सब में क्या करना? मन को हटा देना, ठीक है। मन को दूर कर देना, इसे क्या कहा जाता है? आर्जव कहा जाता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे 9वां क्या है, मिताहार। मिताहार में यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग बताया गया है। जैसे सन्यासियों के लिए कितना बताया गया है, 8 ग्रास। ग्रास का मतलब होता है निवाला, ठीक है। ग्रास का मतलब क्या होता है, निवाला। एक निवाला हम खाते हैं ना, उसी तरह से ग्रास का मतलब क्या होता है, निवाला, ठीक है। तो सन्यासियों को कितना कहा गया है, 8 ग्रास कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन इस बार आया था। वानप्रस्थियों के लिए कितना है, 16 ग्रास। गृहस्थों के लिए कितना है, 32 ग्रास। और ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार। और अन्य लोगों के लिए क्या है, पूर्ण आहार से थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। और शौच क्या होता है, अंतरंग और बहिरंग शौच, जो हम लोगों ने पतंजलि में पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पे भी वर्णन मिलता है। क्लियर है आप लोग को यम? यस मैम। ये वाला इस बार आया था, ये जो मिताहार वाला है ना, वो वाला आया था। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं नियम। नियम में क्या क्या मैम है, आयुर्वेद में भी यही था। आयुर्वेद में भी मैम आयुर्वेद में जो ग्रास बताए गए, आयुर्वेद में भी यही है, मतलब यही नियम चलते हैं कि इतने इतने ग्रास लेना है। नहीं नहीं नहीं, आयुर्वेद का सॉरी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं एक बार देख के बता दूंगी आप लोग को आयुर्वेद का, ठीक है। जी मैम जी। तप का है कि तप क्या है, कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग में शरीर की शुद्धि को ही उत्तम तप बताया है, ठीक है। मतलब कि चंद्रायण आदि तप, जो शरीर की शुद्धि के लिए हम तप करते हैं, व्रत करते हैं, उसे क्या बोला गया, तप बोला गया है। ईश्वर पूजन में क्या होता है कि प्रसन्नचित्त भक्तिपूर्ण विष्णु, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भगवान विष्णु को जो वशिष्ठ संहिता है उसमें भगवान विष्णु को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए यहाँ पे विष्णु बोला गया है। बाकी आप किसी भी इष्ट देव का क्या कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ईश्वर पूजन कहा जाता है। अंतःकरण का राग रहित होना, ठीक है। अंतःकरण का राग रहित, राग रहित का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु विशेष से हमें क्या है, प्रेम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उनसे लगाव नहीं रखना मैम है। आवाज ब्रेक हो रही ना? फिर से आवाज़ ब्रेक होने लगी क्या? यस मैम, आवाज ब्रेक। अभी आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब। अच्छा, कुछ ही अभी आ रहा है क्या? आज पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। अभी ठीक आ रहा है? अभी भी नहीं आ रही मैम आवाज। हाँ, शायद आज बदली वाला मौसम है, इस वजह से हो रहा होगा। अभी आ रहा है? जी मैम आ रही। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, बाकी उसके बाद कंप्लीट करेंगे। सिद्धांत श्रवण का मतलब क्या होता है, वेद वेदांत में जो चिंतन बताए गए हैं उनको श्रवण करना। री मतलब लज्जा, लज्जा का मतलब क्या होता है, जो निंदित कर्म है, जो हमें कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी है, चोरी का कर्म हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो हमें, जिन कर्म को करने से आपकी अंतरात्मा से ही एक मतलब क्या आता है, नहीं करने का जो भाव आता है, वो सब कर्म हमें नहीं करना चाहिए। और वो कर्म करते हुए हमें लज्जा आनी चाहिए, ठीक है। जैसे चोरी करते समय आप कर भी रहे हैं तो आपको लज्जा आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, मति। मति का मतलब क्या होता है, शास्त्रोक्त सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना मति है। मति का मतलब क्या है, बुद्धि से काम लेना। मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो बुद्धि से काम लेना यानी कि शास्त्रों में जो कर्म कहा गया है उन्हीं कर्मों को करना। जप का मतलब क्या है, मंत्र जप करना। मंत्र जप क्या है, 3 तरह के होते हैं। एक तो क्या है, उच्च जप, जो हम बोल बोल के करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये हम बोल के कर रहे हैं। उपांशु, अगर आप लोगों ने माला जप किया होगा तो उसमें क्या किया जाता है, उपांशु जप किया जाता है, जिसमें आपके लिप सिंक तो होता है लेकिन आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देता। और तीसरा क्या होता है, मानस जप। मानस जप में आप लिपसिंग भी नहीं करते हैं, केवल अपने मन में ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब जप करते हैं, ठीक है। 3 तरह के यहाँ पे जप बताए हैं। उच्च जप, जिसमें हम बोल बोल के दूसरों को, जैसे यज्ञ हवन वगैरह होता है तो पंडित क्या करते हैं, उच्च जप करते हैं, मतलब उच्च मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर उपांशु में क्या होता है, जिसमें हम बहुत धीरे धीरे, या तो आपके आसपास के लोगों को ही सुनाई ना दें, इस तरह से। और मानस जप में क्या करते हैं, हम मानसिक रूप से जप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बताया गया, उच्च जप से उपांशु जप क्या है, 1000 गुना अच्छा है, और उपांशु जप से मानस जप जो है वो 1000 गुना अच्छा है। मतलब सबसे श्रेष्ठ जप कौन सा हुआ, मानस जप। तो इस तरह से मानस जप। क्वेश्चन आ सकता है।
वशिष्ठ संहिता में श्रेष्ठ जप किसे कहा गया है? तो मानस जप को। ठीक है। फिर क्या है व्रत? व्रत में क्या होता है? प्रसन्नचित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण करना क्या है? व्रत है। ठीक है। जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय हैं कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, तो उनमें से क्या है? धर्म अर्थ और काम की पूर्ति के लिए, सिद्धि के लिए हम जो व्रत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, धर्म को पूर्ति के लिए, अर्थ अर्जित करने के लिए, काम को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो भी अनुष्ठान करते हैं, वो ईमानदारी पूर्ण जो हम अनुष्ठान करते हैं गुरु के उपदेश के द्वारा, उसे ही क्या बोला जाता है? व्रत बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका आसन। आसन यहाँ पे कितने हैं? 10 आसन बताए हैं। इनके जो आपके सभी के विधि जो है वो कैसा है? हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है। ठीक है। जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया है उसी तरह से इनकी विधियाँ भी उसी तरह है। ठीक है। स्वस्तिक आसन, फल भी इनमें ज़्यादा कुछ खास बताया नहीं गया है। स्वस्तिक आसन का क्या है? सभी पापों का नाश होता है। गोमुख आसन में कोई फल नहीं बताया है। पद्मासन में क्या है? सभी के द्वारा पूजित आसन बोला गया है पद्मासन को। वीरासन में कोई लाभ नहीं बताया है। सिंहासन में क्या है? योगियों के द्वारा पूजित बोला जाता है। मयूरासन में सभी पापों का नाश बोला जाता है। कुर्मासन, कुक्कुटासन, इनमें कोई लाभ नहीं बताया। भद्रासन में क्या है? सभी रोगों और विषयों को दूर करता है। मुक्तासन यानी कि सिद्धासन में भी कोई लाभ नहीं बताया है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आपका द्वितीय चैप्टर है, वो हम कल से पढ़ेंगे। मैम ये पीडीएफ में नियम मतलब नियम में कुछ छूटा है शायद तक, संतोष। हाँ, वो जो मतलब सेम ही रहता है ना, उनको मैंने नहीं रखा है यहाँ पे। जो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट टाइप बताया गया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। ओके। बस इनके क्या 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 नियम है ये क्वेश्चन आता है बस, और उसके सीक्वेंस भी आता है, तो आप लोग सीक्वेंस उसको याद कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट था, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। संतोष का ओके मतलब मैम। वही होता है कि हमें क्या करना, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष रखना। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। फॉर्म भर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट